हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज या वॉट एवर आई एम फीलिंग आई शेयर विथ द ऑडियंस एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक टॉकिंग टू यू एंड ये टाइम ही ऐसा था कि मुझे भी बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा था मैसेज। एंड वेन एवर आई फील दैट अ मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग या बहुत इम्पॉर्टेंट है अदर देन जो हम नॉर्मली सुनते हैं, एवरीवन नोस ओके कि वो डेली गाइडेंस या डेली वीडियोस बना के आई डोंट नो सेम थिंग कितनी बार बोलनी चाहिए, बट वेन एवर आई फील कि कुछ इम्पॉर्टेंट है आई make sure that I make a video and share the message with everyone who listen to me. काफ़ी लोग जो भी मुझसे कनेक्टेड है इस चैनल के थ्रू, आई बिलीव ये मैसेज उनके लिए होगा या जो भी इस मैसेज को सुनेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आ रहा है वो है लायंस गेट पोर्टल एंड जो भी इस जर्नी पे है उन्हें पता होगा कि लायंस गेट पोर्टल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जो मुझे इस लायंस गेट पोर्टल की लग रही है वो है अवेकनिंग एंड हीलिंग ऑफ हार्ट चक्रा। सो इस टाइम पे मैनिफेस्टेशंस काफ़ी जल्दी होते हैं एंड इस टाइम पीरियड में जो भी लाइट फ्रीक्वेंसीज है वो हम स्ट्रांगली या इजीली रिसीव कर पाते बिकॉज द पोर्टल इज़ ओपन नाउ। तो अगर आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में हो तो आप काफ़ी लाइट कोड्स को आप एब्जॉर्ब करके अपनी हीलिंग ट्रिगर कर सकते हो। सो आपका जो असेंशन है बेसिकली ये कैसे होता है कि आप एक पैटर्न पे काम करते जाते हो, बट जब ऐसे पोर्टल आते हैं सो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कनेक्ट विद द डिवाइन लाइट एंड एब्जॉर्ब जितना भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो अगर आप ऑक्यूपाइड हो या अगर आप ट्यून नहीं हो उस एनर्जी से, सो ऑब्वियसली आप उतना रिसीव नहीं कर पाओगे या फिर आपका एनर्जेटिक फील उसको रिपेल भी कर दे शायद से, राइट। बट इफ़ यू आर ओपन टू रिसीव ओके, जो मेडिटेटिव स्टेट में हो सकता है या जैसे कि मॉर्निंग टाइम में हो सकता है, लेट्स से ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम पे हो सकता है, विच इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन मेडिटेट इजीली, यू कैन रिसीव ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज एंड लाइट कोड्स इजीली एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम पीरियड। एंड आप आपके इंटेंशंस भी लिख सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन कर सकते हो इस दिन, ना कि सिर्फ इस दिन बट पूरा जो टाइम पीरियड है इसके आगे पीछे का वो उतना ही पावरफुल होता है। ओके, सो मुझे ये कहना था कि मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। एंड जो मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स है, जितने भी सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, द जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स। इट्स जस्ट लाइक देर आर सो मैनी थिंग्स इस जर्नी पे जो आप सीखते हो एंड अल्टीमेटली यू जस्ट हैव वन थिंग इन योर हैंड विच इज़ फेथ इन द डिवाइन। बस ये एक ही चीज़ रहती है आपके पास हमेशा। बाकी आपको 1000 ट्रिगर्स आएंगे, 1000 वुंड्स हील कर लोगे आप, फिर आपको नए डाउट्स आ जाएंगे, फिर कुछ नया कामिक अकाउंट आ रहा है, फिर कुछ नया सोलमेट आ रहा है, फिर कुछ और ही हो रहा है, फिर फैमिली से कुछ और हीलिंग हो रही है, अलग अलग चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। फिर आप आपके पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंड इट्स वेरी लाइक समटाइम्स बहुत ईजी है टू लूज़ होप। ओके, बहुत ईजी है टू लूज़ होप एंड हैव फेथ अगेन इन द प्रोसेस, इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। बट मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि ट्विन फ्लेम यूनियन को अपना गोल मत रखिए, बिकॉज जब आप उसको एक गोल रखते हो तो आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो या आप होपलेस फील कर सकते हो, बिकॉज इमीजिएटली योर माइंड विल सी कि यू आर नॉट इन अ 3D यूनियन, सो दैट मीन्स इट
इट एसोसिएट्स इट एज अ फेलियर, तो कहीं ना कहीं वो एक फेलियर की तरह हो जाता है, दैट समहाउ यू हैव नॉट प्रोग्रेस्ड, जबकि आपको पता भी नहीं है आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। ये हमारे एंजल्स देखते हैं, हमारे एंजल्स हमें हेल्प करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन हमें हेल्प कर रहा होता है, उन्हें हमारे पास्ट बर्थ्स पता होते हैं, उन्हें पता है दैट वी आर इम्प्रूविंग, बट हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान होती है कि 3D यूनियन नहीं हुआ दैट मीन्स कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, बिकॉज हमारे दिमाग में वही फिट है पैरामीटर, दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ओके, फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स, दे थिंक इट लाइक दैट, ओके। बट आपको आपका जो ये जो गोल है उसको चेंज करना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब आपको ये सोचना है कि आपको ये लाइफ टाइम दिया है भगवान ने फॉर सम रीज़न। सो मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, या ये एक डिवाइन का मैसेज है कि आप जो फोकस है वो यूनियन से शिफ्ट करके स्पिरिचुअल खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लाइए। इसे ऐसे देखिए कि आपको ये लाइफ टाइम क्यों दिया है, ठीक है। इस 3D वर्ल्ड में जो भी आता है वो अकेले आता है, राइट, एंड जो भी इस दुनिया से जाता है वो अकेले जाता है, राइट। भले कितना भी डिवाइन कनेक्शन हो आपको जाना तो अकेले ही है, ये तो किसी ने गारंटी दी नहीं है कि आप साथ में आओगे और साथ में ही जाओगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रोथ। आपका ट्विन फ्लेम है इस दुनिया में, नहीं है इस दुनिया में, जो भी है उसकी भी जो ग्रोथ है वो आपके ग्रोथ से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। तो जब तक आप ये सब इसमें फंसे रहोगे वो भी फंसा रहेगा। जब आप फोकस शिफ्ट करके खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे लाओगे तब यूनियन आपका फोकस नहीं होगा, और ये बहुत मुश्किल है करना। ये बोलना जितना इजी लग रहा है ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आई नो दैट। बट खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, खुद की स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करना, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है। अल्टीमेटली योर कनेक्शन विथ डिवाइन is the key to everything. Your connection with divine, okay, will heal you and will keep you on track, ठीक है। एंड अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे, जो रीसेंट वीडियोस, रीसेंट मतलब जो इसके पहले वाले वीडियोस अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे, मैंने उसमें ये बोला है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अलग जर्नी पे है, अभी वो मैस्कुलिन एनर्जी हील कर रही है खुद की। सो वो बहुत 3D वर्ल्ड में बहुत बिजी है इस वक्त, बिकॉज शी इज़, तो फोकस उसका पूरा 3D वर्ल्ड में है अभी, बिकॉज शी इज़ वर्किंग ऑन हर मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। ऐसे में अभी इस स्टेज पे जो मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स आर अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें बैलेंस करना है, उन्हें रेस्ट भी करना है। Yes, she is becoming financially independent. Yes, she is progressing in her 3D world. But at the same time, she is realizing कि उसे उतना स्पिरिचुअलिटी पे उतना फोकस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। शी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स, ओके, हर 3D एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये सब अभी ये सब चल रहा है फेमिनिन्स की लाइफ में। अब इसमें ही जो ये वीडियो का पर्पस है, मेरा पर्पस ये है आपको बताने का कि यू हैव टू फोकस या शिफ्ट योर अटेंशन ऑन योर कनेक्शन विद डिवाइन। बाकी लाइफ में जो भी हो रहा है होने दो, ये 3D वर्ल्ड का माया जाल है, ये चलते ही रहेगा, ये कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है, ये तो चलता ही रहेगा, ये ड्रामा है, ठीक है। आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपका कनेक्शन विद द डिवाइन। जितना कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी हीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होगी, एंड यू विल प्रोग्रेस इन योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी। एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि जैसे आप, अगर आप इमेजिन करो या विजुअलाइज करो कि आप और डिवाइन एक यू आर कनेक्टेड, एंड देयर इज़ अ
there is a beam of light which is connecting with you connecting you both, your heart chakra and the divine light. You're merging together and you're connected to divine like that. ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अलग ही फ्रीक्वेंसी है. दिस इज एक्चुअली अ यूनियन फ्रीक्वेंसी. when you are connected to divine and you feel whole, you feel the love vibration, the unconditional love vibration of the divine, and you two are merging. You are merging with divine, and that acts like a tunnel of light. Can you imagine a ट्यूबलाइट? आप ट्यूबलाइट को इमेजिन करो. तो आप और डिवाइन ऐसे करके जो ट्यूबलाइट बनेगी, अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ आपको, बट देन दैट बिकम्स लाइक अ ट्यूबलाइट. वो एक है ट्यूबलाइट जिससे आपका ऑरा भी रेडिएट करेगा लाइट. एंड दैट इज़ योर पर्पस. आपका पर्पस को समझिए, आपका अटेंशन आपकी लाइफ पर्पस पे लाइए कि आपने ये लाइफ टाइम क्यों चुना, आपको ये बर्थ क्यों मिला है. एंड डिवाइन से कनेक्टेड रह के ही आपको वो सब रियलाइजेशंस होंगे एंड आप ट्रैक पे रहोगे. आप हिलोगे नहीं अपने लाइफ पाथ से या आपके सोल पाथ से, सोल मिशन से. नाउ दिस लाइट दैट योर कनेक्शन, एंड जब मैं ये रिकॉर्ड करी थी 11:11 टाइम हो रहा था इन माई टाइमर वेयर आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो. सो व्हेन यू कनेक्ट विद द डिवाइन, दैट इज़ लाइक अ लाइट, दैट इज़ यूनियन. वो यूनियन है एक्चुअली. एंड बिकॉज आप एक हो चुके हो डिवाइन के साथ, देन दैट बिकम्स अ मैग्नेटिक फोर्स टू कॉल योर ट्विन फ्लेम इन. बट एट दैट मोमेंट आप वो सब नहीं सोच रहे हो क्योंकि आप डिवाइन से ही कनेक्टेड हो और आप खुश हो, आप होल फील कर रहे हो. बट आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है बिकॉज आप इतनी लाइट रेडिएट कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो. उससे ग्रेट और क्या हो सकता है. सो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी पावरफुल एंड दैट अट्रैक्ट्स योर ट्विन फ्लेम एंड दैट इज़ हाउ यूनियन हैपन्स. सो यूनियन ऐसे नहीं होता है कि आपका मैस्कुलिन आपके पास आया और फिर यूनियन हुआ. नहीं, यूनियन ऐसे होता है कि आप डिवाइन से यूनाइटेड हो जाते हो एंड दिस इज़ लाइक अ परमानेंट थिंग. अभी जो हम करते हैं, हम कुछ देर डिवाइन को याद करते फिर भूल जाते हैं. फिर डेली एक्टिविटीज़ में तो हमारा माइंड तो कहीं और ही चलता है. फिर अभी भी हम हमारे मे बी वर्क प्लेस पे हम उलझे हुए हैं लोगों के बीच में, है ना. कहीं ड्रामा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं हम ईगो में आ रहे, कहीं हम 3D की चीज़ों में उलझे हुए हैं अभी भी. डिवाइन कहाँ हमें 24/7 याद रहते हैं. सो द गोल इज़ टू बी कनेक्टेड विद डिवाइन. ठीक है, ये साधना है एक्चुअली. और इसके लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा फेमिनिन्स आपको. ठीक है, ये मैंने एक मैसेज शेयर किया था यूनियन का, आप वो देखिए. यू हैव टू बी स्टेडी, फेमिनिन्स हैव टू बी स्टेडी एंड ऑलवेज कनेक्टेड विथ डिवाइन. तभी वो खुद एक डिवाइन फेमिनिन बनेगी. अभी नहीं है वो डिवाइन फेमिनिन. ओके, एंड तभी वो ऑटोमेटिकली द ट्विन फ्लेम के पास कुछ चॉइस ही नहीं होगा, वो मैग्नेटाइज ही हो जाएगा बिकॉज वो अपनी सोल के पास ही आएगा. आप ही तो सोल हो, तो वो जब तक आपका ध्यान यहाँ वहाँ है, उसका भी ध्यान यहाँ वहाँ ही रहेगा बिकॉज इट इज़ योर सोल. जब आप अपनी सोल को खुद से कनेक्टेड करोगे, डिवाइन से कनेक्टेड करोगे, तभी आप वो होल एनर्जी फील करोगे एंड तभी वो मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी जो ट्विन फ्लेम है, वो मैग्नेटाइज होगी. तो ये इक्वेशन को आप समझिए. अगर आप यूनियन पे फोकस रखोगे तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप अभी होल नहीं हो, आप वो होलनेस की एनर्जी नहीं फील कर पाओगे. एंड इनफैक्ट डिवाइन फेमिनिन्स ने देखा होगा, हमेशा उनकी लाइफ में हमेशा जब भी ऐसे बहुत बार हुआ होगा कि उनको हेल्पलेस फील हुआ रहेगा. शी ऑलवेज फील्स in some cases कि she is alone and she feels helpless and तभी उन्हें डिवाइन की हेल्प मिलती है. So divine is always there. Divine feminines are blessed with the connection with divine. That is the natural blessing that you have. Nobody can deny that. Okay, you are blessed because ये है आपकी लाइफ
लाइफ में ये आप लेके आए हो, ये कनेक्शन आप लेके आए हो। और अगर आप बचपन से देखोगे, अगर आप सच में इस जर्नी पे हो, आप ऑब्ज़र्व करो या आप सोचो इस चीज़ पे थोड़ा सा कि कैसे आप हमेशा डिवाइन से कनेक्शन फील करते हो, या कभी जब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या जब आप बहुत लो फेज़ में होते हो, डिवाइन ही आपको ऊपर लाते हैं। ठीक है, तो ये ना, इसे गवाइए मत। आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट जो भी हो, लेकिन ये सोचो कि डिवाइन ने क्या किया है आपके लिए और आपको उन्हें सर्व करना है। अभी आपको उन्हें सर्व करना है, आपका पर्पस पे ध्यान दीजिए। एंड कोई भी मैनिफेस्टेशन को ना, जब हम एक हायर पर्पस देते हैं, वो मैनिफेस्टेशन भी जल्दी पूरी होती है। जब आप एक ऐसे पर्पस से मैनिफेस्ट करोगे कि आपको आपका ट्विन फ्लेम से यूनाइट होना है। क्यों होना है आपको यूनाइट, वो सोचिए, क्यों होना है यूनाइट। बिकॉज दैट व्हेन यू यूनाइट, ऑब्वियसली यू आर एट अ हायर वाइब्रेशन, एंड आपकी वाइब्रेशन प्लैनेट को हील करेगी, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को हील करेगी। तो वो मेन पर्पस है। यूनियन इज़ नॉट द मेन पर्पस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। जब आपके पूरे सोल से उस सर्विंग मेंटालिटी में आ जाओ कि दैट यू आर हियर टू सर्व डिवाइन, यू आर हियर टू सर्व मदर अर्थ, टू हील, टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ असेंशन, तब जाके आप स्पीड से असेंशन कर पाओगे, तब जाके आपकी एक स्पीड से असेंशन होगी। एंड यू विल बी आप बहुत ईजिली लेट गो कर पाओगे आपके ट्विन फ्लेम, 3D self of your twin flame. You can easily let go because you know the higher purpose. So you can let go easily, you can detach easily, and you have faith that in a divine time, right, in a divine timing, everything will happen. बिकॉज पूरी कायनात ये चाहती है कि आप उस वाइब्रेशन में आओ यूनियन के, बिकॉज हील होना है मदर अर्थ को, तो वो भी यही चाहते हैं। लेकिन आपको उधर उठना पड़ेगा ना फ्रीक्वेंसी में। अगर आप उधर ही बैठ के यूनियन करते रहोगे तो जो यूनिवर्स चाह रहा है वो कैसे होगा। ओके, सो मैनिफेस्टेशन के पीछे ये स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग उसका ऑब्जेक्टिव समझो कि क्या है, तो वो मैनिफेस्टेशन में आपको पूरा यूनिवर्स हेल्प करेगा। ओके, सो ये मेरा मैसेज था आपको, स्पेशली लायंस गेट पोर्टल पे। एंड मैं ये खुद भी बहुत फील कर पा रही हूँ कि हाउ ब्लेस्ड वी आर टू हैव दिस लाइफ टाइम जहाँ पे हमें ये नॉलेज मिली, स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, इसे वेस्ट नहीं होने देना है, एंड जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप इस मैसेज से आपको कुछ हेल्प मिले। एंड जो ये पोर्टल आ रहा है, आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, मेडिटेट कीजिए, इंटेंशंस लिखिए अपने, एंड आपके पर्पस से अलाइन रहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।